तो सैमसंग स्मार्टफोन्स की एस सीरीज का सबसे सस्ता स्मार्टफोन जो कि होता है इनका फैन एडिशन, कुछ दिन पहले लीक्स आई थी कि S22 FE जो अपकमिंग फोन होगा इस सीरीज का वो लॉन्च नहीं किया जाएगा। बट अब यहाँ पे काफी क्लियर लीक्स आ रही हैं कि सैमसंग गैलेक्सी S22 FE आ रहा है। अब इसमें प्रोसेसर जो होगा वो Exynos 2300 होगा जो कि सैमसंग का एक वर्जन होगा स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का। खैर सैमसंग के Exynos चिपसेट्स का क्या हाल होता है वो अभी तक मतलब मोस्टली लोगों को पता है। बट यदि हम लीक्स की मानते हैं तो ये है सैमसंग गैलेक्सी A73 और इसका सक्सेसर होगा A74। बट यहाँ पे A74 इस वर्ष संभवतः नहीं आने वाला। उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। वैसे आप एंड्रॉइड को सब्सक्राइब करके हमेशा आगे रह सकते हैं। सैमसंग की फैन एडिशन सीरीज का जो सबसे पहला स्मार्टफोन आया था संभवतः आपको याद होगा S20 FE 4G। हीटिंग इश्यूज और बैटरी ड्रेन इश्यूज की वजह से ये भाई भयंकर क्रिटिसाइज हुआ था स्मार्टफोन, और इस वाले फोन को मैंने भी टेस्ट किया था। और इसके बाद S20 FE 5G आया। भाई इस वाले फोन ने सैमसंग की इस लाइनअप में मस्त वाली जान फूंकी, और यदि आप मुझसे पूछते हैं तो सैमसंग की इस लाइनअप का सबसे हिट स्मार्टफोन मेरे अनुमान में S20 FE 5G ही है। उसका रीजन भी बड़ा सिंपल है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का चिपसेट होना। ऐसा आपको भी लगता होगा, बट एक्चुअली बात करते हैं ना तो वो रीजन भी नहीं है। अगर वो रीजन होता तो सैमसंग की S22 लाइनअप का बैटरी बैकअप भी अच्छा होता ना। मैंने S22 यूज किया, उसमें भी समस्या थी। S22 अल्ट्रा यूज किया, वहां पे भी बैटरी बैकअप एवरेज ही है 5000 mAh बैटरी के हिसाब से। S20 FE 5G के हिट होने का रीजन खुद सैमसंग था। जी हाँ, स्नैपड्रैगन 860, 865 और 870 तक क्वालकॉम ने TSMC की प्रोसेस टेक्नोलॉजी को यूज किया। बढ़िया चिपसेट थे, परंतु इसके पश्चात विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो गई क्वालकॉम की, ऐसा मुझे लगता है। उन्होंने सैमसंग को बोला कि भाई तुम हमारे लिए स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट बनाओगे। अब जिनको नहीं पता है, सैमसंग का भाई साहब सिर्फ स्मार्टफोन बिजनेस नहीं है, स्मार्टफोन के मोस्टली इक्विपमेंट्स भी सैमसंग मैन्युफैक्चर करता है। जैसे कि ये जो रैम होती है, स्टोरेज होती है और चिपसेट भी मैन्युफैक्चर करता है, उनकी खुद की प्रोसेस टेक्नोलॉजी है। तो खैर इन्होंने स्नैपड्रैगन 888 बनाया और जलाया। फिर स्नैपड्रैगन ने बोला भाई फिक्स करो, तो इन्होंने 888 प्लस लॉन्च किया। थोड़ा बहुत ठीक हुआ बट मजा नहीं आया। फिर क्वालकॉम ने सैमसंग को लास्ट चांस दिया स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ, और उस चिपसेट में भी ये कुछ खास नहीं कर पाए। पावर इफिशिएंसी और थर्मल मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं मैनेज कर पाए। तो फाइनली क्वालकॉम ने बोला इनसे तुमसे ना हो पाएगा, और इसके पश्चात स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 चिपसेट का ठेका फिर से TSMC को दिया क्वालकॉम ने। हाँ मतलब देशी भाषा में ठेका देना ही बोलते होंगे ना। खैर बात मैंने स्टार्ट कहां से करी थी, तो S20 FE 5G के हिट होने का रीजन TSMC की प्रोसेस थी। सिर्फ ये रीजन नहीं था, साथ ही इस वाले फोन का कैमरा अच्छा था। सैमसंग की एस सीरीज के फीचर्स थोड़ा बजट में मिलते हैं इस वाले फोन में, और Amazon और फ्लिपकार्ट की सेल्स ऐसे फोन्स को थोड़ा और ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बना देते हैं। सैमसंग के अभी के फ्लैगशिप भी गेमिंग सेंट्रिक ऑडियंस को टारगेट नहीं करते, परंतु कैमरा और सॉफ्टवेयर दो महत्वपूर्ण अंग हैं सैमसंग स्मार्टफोन्स के। इनफैक्ट आपने देखा होगा रिसेंटली कि सैमसंग ने अपने मोस्टली स्मार्टफोन्स में One UI 5 और Android 13 का अपडेट दे दिया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्लैगशिप सीरीज में, A सीरीज, M सीरीज, F सीरीज तक में भी। फिर जब S21 FE 5G आया, अब ये भी एक महंगा सौदा था, वो भी Exynos चिपसेट के साथ जो कि आज तक ऑप्टिमाइज नहीं हो पाया। बट BBD की सेल में ये वाला भी बेस्ट कैमरा और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के नाम पे अच्छा बिका। तो ये तो पूरी कहानी थी सैमसंग के फैन एडिशन सीरीज की। बट अभी जो लीक्स आ रहे हैं उन लीक्स के अकॉर्डिंग सैमसंग की लाइनअप थोड़ा सा डिफरेंट होने वाली है। अब S22 FE आएगा बट A74 नहीं आएगा, क्योंकि ये सैमसंग का A73 जो लॉन्च हुआ था इसकी प्राइसिंग अबव 40K जा चुकी है, और कहीं ना कहीं प्राइसिंग की वजह से ये वाला फोन एक वैल्यू फॉर मनी फोन नहीं बन पाता। तो अब इस साल सैमसंग की लाइनअप कुछ ऐसी हो सकती है। गैलेक्सी A54 सैमसंग के हिसाब से एक मिड रेंज फोन रहेगा 30-35 हजार के अराउंड। S22 FE एक अपर मिड रेंज स्मार्टफोन 50-55 हजार रुपए पे प्राइस किया जा सकता है। और उसके बाद सैमसंग की एस सीरीज जो फ्लैगशिप वाली है S23, और ऐसे ऊपर ऊपर से देखते हैं तो भाई ये लाइनअप ना ज्यादा सेंसिबल लग रही है मुझे। आपका क्या विचार है इस बारे में, आप टिप्पणी के माध्यम से अवश्य बताइए। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो S22 FE सीरीज के लिए मैं उत्साहित इसलिए हूं क्योंकि Amazon और फ्लिपकार्ट की सेल में कुछ बढ़िया डील्स देखने को मिल सकती हैं। तो जी हाँ, अभी की इन्फॉर्मेशन यही है कि सैमसंग S22 FE लॉन्च हो रहा है। वैसे क्या आपने सैमसंग की फैन एडिशन सीरीज का कोई स्मार्टफोन यूज किया है आज तक? अगर किया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, टिप्पणी के माध्यम से अवश्य बताइए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।